गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट्स। बच्चों, आज कंप्यूटर के आगे के जो क्वेश्चन है सेट के वो हम लोग स्टार्ट करेंगे। आप यहाँ पर देख सकते हैं, सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने है, व्हाट डज बॉडी टैग कंटेन इन HTML? राइट एनी टू एट्रीब्यूट्स यूज्ड विद दिस टैग। देखिए, क्वेश्चन में आपसे बोला गया है कि व्हाट डज बॉडी टैग कंटेन इन HTML? HTML में बॉडी टैग का क्या रोल है, और साथ में दो आपको एट्रीब्यूट लिखने हैं बॉडी टैग के। द बॉडी टैग इंक्लूजेस द मेन पार्ट ऑफ द डॉक्यूमेंट। बेटा, जो भी कोडिंग आप HTML की करते हो वो बॉडी टैग के अंदर की जाती है। बॉडी टैग ओपन और बॉडी टैग क्लोज के बीच में, वही आपको आउटपुट के फॉर्म में दिखाई देता है। It contains all the contents of a document. Various markup elements are allowed within the body to indicate heading, paragraphs, list, hypertext, links, images and so on. जो भी आप एक्टिविटी करते हैं, जो भी चीजें आपकी वेब पेज की, वो सारी की सारी बॉडी टैग के अंदर ही लिखी जाती है। बॉडी टैग यूजेस वेरियस एट्रीब्यूट्स, बहुत सारे एट्रीब्यूट्स हैं। बैकग्राउंड, बिजी कलर, etc। ये कुछ एग्जांपल है, कई एट्रीब्यूट होते हैं बॉडी टैग के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑब्जर्व द फॉलोइंग टेबल एंड राइट द HTML कोड टू जनरेट इट। देखिए, एक टेबल आपको दी गई है जहां पर डेज दिए हुए हैं, आपको इसके लिए कोडिंग करनी है, तो कोडिंग ध्यान से समझिएगा और हो सके तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और इसको नोट पैड पे करने की कोशिश कीजिएगा। देखिए, सबसे पहले HTML से ही स्टार्ट करेंगे, HTML टैग यूज करेंगे, उसके बाद बॉडी टैग। इसके पहले आप चाहें तो हेड और टाइटल टैग दे सकते हैं, नहीं तो सबसे पहले HTML फिर बॉडी टैग। अब यहां पर दिया है टेबल बॉर्डर इज इक्वल टू, डबल कोट्स के अंदर लिखेंगे, बेटा ध्यान रखना। देखिए, टेबल ड्रॉ करनी, इसलिए हमने टेबल लिया, टेबल टैग इस्तेमाल करेंगे और उसका एट्रीब्यूट लिया बॉर्डर, ठीक है। उसके साथ बॉर्डर एट्रीब्यूट लिया हुआ है, बॉर्डर का साइज दिया हुआ है 2। इसके बाद TR टैग का इस्तेमाल करेंगे। TR टैग ये रो को बता रहा है, टेबल रो TR। इसके बाद जो पहली वैल्यू संडे लिखा हुआ है उसको TD के बीच में लिखेंगे। TD ओपनिंग टैग, संडे क्लोज, TD टैग, ठीक है। तो ये इस रो में, टेबल रो में आपका संडे दिखाएगा और फिर हमने TD मंडे TD लिया हुआ है तो मंडे अगले बॉक्स में दिखाएगा। उसके बाद हमने TR को क्लोज कर दिया है और फिर से TR लिखा है, मतलब नेक्स्ट रो में चले गए हैं। फिर हमने TD लिया है ट्यूसडे और वेडनेसडे, TR टैग क्लोज कर दिया है। TR टैग फिर उसी तरह से TD के अंदर थर्सडे, TD क्लोज, TD फ्राइडे, TD क्लोज, TR क्लोज किया। देखिए, यहाँ ओपनिंग, यहाँ क्लोजिंग। टेबल यहाँ पे स्टार्ट हुआ था, यहाँ पर क्लोज करेंगे। बॉडी यहाँ स्टार्ट हुआ था, यहाँ क्लोज होगा। HTML सबसे पहले स्टार्ट हुआ था, सबसे लास्ट में क्लोज होगा। तो ये आसान सी कोडिंग थी जहाँ पे आपको टेबल फॉर्म करनी थी। बच्चों, हम चाहेंगे कि इसको आप नोट पैड पे टाइप करें इस कोडिंग को और ब्राउजर पे रन करें, चेक करें इसका आउटपुट। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, एक्सप्लेन द रो स्पैन एंड कॉल स्पैन एट्रीब्यूट्स। आपको रो स्पैन और कॉल स्पैन के बारे में बताना है। इन HTML यूनिफॉर्म ग्रिड ऑफ कॉलम्स एंड रोज आर क्रिएटेड। रोज और कॉलम बनाए जाते हैं, आपने देखा होगा HTML में टेबल के फॉर्म में। But sometimes we need some of the cells to be combined and for this purpose कभी कभी हमें सेल को कंबाइन करना होता है। रो स्पैन और कॉल स्पैन एट्रीब्यूट्स उसी लिए यूज किए जाते हैं। द कॉल स्पैन एट्रीब्यूट्स अलाउज द यूजर टू स्ट्रेच अ सेल। देखिए, सेल को हम स्ट्रेच कर सकते हैं। टू स्पैन मल्टीपल कॉलम, कई कॉलम में, मीन्स मर्ज 2 और मोर कॉलम, 2 या 2 से ज्यादा कॉलम को हम मर्ज कर सकते हैं। ऑन अदर हैंड रो स्पैन एट्रीब्यूट्स इज यूज टू स्पैन मल्टीपल रोज। यहाँ पे हम लोग
कई रोज को मर्ज कर सकते हैं। सॉरी। एट्रीब्यूट्स कॉल स्पैन हाउ मैनी अक्रॉस एंड रो स्पैन हाउ मैनी डाउन्स indicate how many column or rows a cell should take up. एग्जाम्पल के तौर पे TD रो स्पैन 3 लिया हुआ है, TD को क्लोज किया हुआ है। TD कॉल स्पैन 2 लिया हुआ है, TD को क्लोज किया। तो ये अगर आप HTML की कोडिंग करेंगे, वहाँ पर कोडिंग की हेल्प से देखेंगे तो आपको ये चीज़ें और भी अच्छे से क्लियर होंगी। बेटा ये मॉडल पेपर है जो CBSE ने अपलोड किया है, इसलिए बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कीजिएगा, बार बार वीडियो को देखिएगा, सब्सक्राइब जरूर करें और इसको शेयर भी करें। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए आपके सामने है, गिव एनी 3 वायोलेशन ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। तो फर्स्ट है, if a third party were to assume ownership, copy or sell someone's previously copywritten work, that would legally be considered as copyright infringement. देखिए इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स आपको बोला गया है, इफ अ थर्ड पार्टी वर टू एज्यूम ओनरशिप। ओनरशिप किसके पास है? थर्ड पार्टी के पास है। कॉपी और सेल समवंस प्रीवियसली कॉपी रिटन वर्क। अब उसके पास इस चीज़ की अथॉरिटी है कि पहले से जो रिटन है या जो उसके पास कॉपीज़ हैं उनको सेल कर सकती है। इट वुड लीगली बी कंसीडर्ड एज कॉपीराइट इन्फ्रिंजमेंट, और इसी को कहा जाता है कॉपीराइट इन्फ्रिंजमेंट। Copyright law can still be enforced if others try to create simple material from the original source material. इस चीज पे भी प्रेशर देता है ये। If a court finds that patent infringement has occurred, the judge will award damages appropriate to compensate for the infringement. तो इसके लिए जज उसके विपक्ष में यह आदेश दे सकता है कि जिसके लिए पेटेंट है वो प्रॉपर्टी, अधिकार उसी के पास होने चाहिए। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है आपका, गिव आंसर ऑफ द फॉलोइंग, एन एक्सक्लूसिव राइट ऑफ द डेवलपर टू प्रोटेक्ट देयर वर्क। क्या जाना जाता है इसको? कॉपी राइट के नाम से। कि हमने कॉपीराइट करा लिया, अब हमारी इस चीज का कोई दूसरा यूज नहीं कर सकता है। स्पेशल पावर ऑफ मोनोपोली ग्रांटेड बाय द लॉ। लॉ के थ्रू स्पेशल पावर मिली है मोनोपोली की, इसको कहा जाता है पेटेंट कराना किसी चीज को। रजिस्टर्ड वर्ड और लोगो डिपेक्टिंग द आइडेंटिटी ऑफ अ प्रोडक्ट और वर्क, इसको क्या कहा जाता है? ट्रेड मार्क। आपने देखा होगा ट्रेड मार्क का साइन बना रहता है प्रोडक्ट के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए है, गिव द कैटेगरी ऑफ ई बैंकिंग। ई बैंकिंग की आपको कैटेगरी बतानी है। तो फर्स्ट है ट्रांजैक्शनल और सेकंड है नॉन ट्रांजैक्शनल। इट इन्वॉल्व्स परफॉर्मिंग फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस। ट्रांजैक्शनल एक्टिविटीज आर एज फॉलोज, फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर, बिल पेमेंट्स, लोन एप्लीकेशन एंड रीपेमेंट्स, बाइंग इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट्स। ये कुछ ट्रांजैक्शनल के अंतर्गत आते हैं। और नॉन ट्रांजैक्शनल में आपके आएंगे, इट इन्वॉल्व्स व्यूइंग बैंक स्टेटमेंट। नॉन ट्रांजैक्शनल एक्टिविटीज आर एज फॉलो, जैसे अकाउंट बैलेंस व्यूइंग, बैंक अकाउंट जो बैलेंस है उसको देखना, बैंक स्टेटमेंट को डाउनलोड करना, चेक बुक का ऑर्डर करना, प्रोविजन ऑफ अकाउंट बैंक स्टेटमेंट। तो ये देखिए दो तरह से ई बैंकिंग को दो हिस्सों में डिवाइड किया गया है, एक आपका ट्रांजैक्शनल है और एक आपका नॉन ट्रांजैक्शनल। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, राइट 3 एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ ई शॉपिंग। आपको ई शॉपिंग के अक्सर आप लोग करते होंगे, आपने देखा होगा कि आप ऑनलाइन कुछ भी चीज परचेज कर लेते हैं।
एडवांटेजेस आपको 3 बताने हैं और 3 डिसएडवांटेज बताने हैं। एडवांटेज की बात करें, फाइंडिंग अ प्रोडक्ट ऑनलाइन इन मच मोर इजियर देन लुकिंग फॉर इट इन द लोकल स्टोर। आप दुकान पर जाते हैं, वहां पर चीजों को देखते हैं, उससे ज्यादा आसान है कि आप मोबाइल पे चीजों को सर्च कर लें, कंपेयर कर लें और घर पर बैठे ही आप प्रोडक्ट मंगा सकते हैं। तो ये पहला एडवांटेज है। मोस्ट ऑफ द स्टोर्स प्रोवाइड मनी बैक गारंटी, और ऑनलाइन बहुत सारे ऑफर चला करते हैं जहां पे आप अपने मनपसंद की चीज को ऑफर के साथ मंगा सकते हैं। मनी बैक गारंटी भी देते हैं। इफ यू डू नॉट फाइंड एनी प्रोडक्ट विद इन योर कंट्री देन यू कैन शॉप ऑनलाइन फ्रॉम एन इंटरनेशनल स्टोर, और आप इसको बाहर विदेशों से भी चीजों को मंगा सकते हो। तो ये एडवांटेज हैं ऑनलाइन शॉपिंग के। डिसएडवांटेज आपके, फर्स्ट है कस्टमर माइट बी वरीड एज टू सिमिलरिटी। तो बच्चों आगे हम लोग देखते हैं डिसएडवांटेजेज ऑफ ई शॉपिंग। ई शॉपिंग के डिसएडवांटेज क्या क्या है। तो देखिए, सबसे पहला है कस्टमर माइट बी वरीड एज टू द सिमिलरिटी ऑफ द प्रोडक्ट बीइंग ऑर्डर्ड एंड द प्रोडक्ट बीइंग रिसीव्ड। देखिए, कस्टमर को ये डर रहता है कि जो प्रोडक्ट हमने ऑनलाइन देखा था, हो सकता वो प्रोडक्ट वो ना भेजे, और कभी कभी ये समस्या कस्टमर के साथ आती है। यू हैव टू वेट फॉर डिलीवरी, आपको डिलीवरी के लिए वेट करना पड़ेगा। ठीक है, 2 दिन बाद प्रोडक्ट मिलेगा, 4 दिन बाद, 1 सप्ताह बाद। तो ये एक डिसएडवांटेज है। दूसरा आपका, यू मे बी विक्टिम ऑफ ऑनलाइन फ्रॉड, आप ऑनलाइन फ्रॉड के चक्कर में भी फंस सकते हैं। अक्सर ऑनलाइन फ्रॉड के केस आप देखते होंगे न्यूज़पेपर में आए दिन निकला करते हैं। देखिए, क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट हैं। ये जो ओसवाल की नोटबुक है उससे हम आपको ये क्वेश्चन करा रहे हैं, और बहुत ही अच्छे क्वेश्चन हैं। आप इनको जरूर पढ़ें, इन वीडियोस को बार बार देखें, और आप चाहें तो इन्हें नोटबुक पे नोट भी कर सकते हैं। देखिए, नेक्स्ट है आपका राइट द कोड टू जनरेट बिलो वेब पेज। ये देखिए, एक वेब पेज दिया हुआ है, इसका कोड आपको जनरेट करना है। आप देख सकते हैं, ध्यान से देख लें इसको, और हम चाहेंगे कि आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लें ताकि HTML में आप इस कोडिंग की प्रैक्टिस अच्छे से कर सकें। आप स्क्रीनशॉट जरूर ले लें इसका। ये एक वेब पेज है और जिसकी कोडिंग आपको करनी है। ये देखिए, यहाँ पर क्वेश्चन इससे रिलेटेड क्वेश्चन में कहा गया है, द फॉलोइंग पॉइंट्स वाइल जनरेटिंग द वेब पेज। टाइटल ऑफ द पेज, आपको पेज का टाइटल क्या देना है। ट्यूटोरियल ऑन MS ऑफिस। सेकेंड पॉइंट है इमेज यूज्ड एज logo.png। थर्ड है द कलर ऑफ द हेडिंग ऑफ द पेज इज पर्पल। फॉन्ट फेस ऑफ पेज इज Lucida Fax। फॉन्ट कलर इज यूज्ड एज ग्रीन। टेबल cell padding should be 3px and align center. Use links as for MS Word as msword.html, for MS Excel as msexcel.html, for MS PowerPoint as mspower.html, for MS Access as msaccess.html. Email ID for bottom message is msoffice@xyz.com। तो देखिए, ये क्वेश्चंस हैं, इनको लेते हुए आपको कोडिंग करनी है। बच्चों, यहाँ पर आप कोडिंग देख लें एक बार, और हम चाहेंगे कि इनको आप स्क्रीनशॉट लेकर कंप्यूटर पे प्रैक्टिस करें, तो ये ज़्यादा से अच्छे से आपको क्लियर होंगी। स्क्रीनशॉट जरूर ले लें। आप देख सकते हैं काफ़ी लेंदी कोडिंग है और टाइम कंज्यूमिंग है, काफ़ी समय लगेगा इस कोडिंग को करने में। तो ये कोडिंग आप स्क्रीनशॉट ले लें और उसके बाद इसको नोटपैड पे प्रैक्टिस करें।
तो ये कोडिंग थी यहां तक इसकी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेम एनी 4 एट्रीब्यूट्स ऑफ ऑडियो टैग। ऑडियो टैग के 4 एट्रीब्यूट आपको बताने हैं। तो ये एट्रीब्यूट्स हैं ऑडियो के साथ इस्तेमाल होने वाले। ऑटो प्ले, ऑटो बफर, कंट्रोल्स एंड लूप। नेक्स्ट है व्हाट इज बॉडी टैग। बॉडी टैग defines the document body. It is used to set the basic page characteristics. आपको पहले बताया था हमने कि बॉडी टैग का इस्तेमाल हम लोग मेन जो पेज डॉक्यूमेंट्स बॉडी होती है उसके लिए करते हैं। बॉडी टैग ओपन और बॉडी टैग क्लोज के बीच में ही सारी कोडिंग लिखी जाती है। मेन टैग है आपका HTML का। राइट द सिंटेक्स फॉर ऑप्शन। ऑप्शन का सिंटेक्स आपको लिखना, ऑप्शन टैग किससे इस्तेमाल किया जाता है। तो ऑप्शन वैल्यू इज इक्वल वैल्यू, इस तरह से ऑप्शन के साथ एट्रीब्यूट का इस्तेमाल किया गया है। इसके बाद टेक्स्ट और ऑप्शन टैग को क्लोज भी करेंगे, ये एक पेयर टैग होता है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है विच कमांड शुड बी यूज टू लिंक अ पेज विद HTML। 2 पेज को लिंक करने के लिए हम किसका इस्तेमाल करेंगे। तो उसके लिए एंकर टैग का इस्तेमाल करते हैं। A स्पेस href इज इक्वल पेज डॉट HTML। यहाँ पे आप कुछ भी ले सकते हैं नाम, यहाँ पे दूसरे पेज का नाम पेज लिया गया है, आप अपना नाम भी लिख सकते हैं यहाँ पर पेज और एंकर जो एंकर टैग है उसको क्लोज किया गया है। विच ऑप्शन डू यू हैव वाइल मेकिंग बुलेटेड लिस्ट। बुलेटेड लिस्ट प्रोवाइड्स वेरियस वैल्यूज लाइक डिस्क, सर्कल एंड स्क्वायर। बुलेटेड लिस्ट में किसका इस्तेमाल किया, क्या देखते हैं आप, तो वहां पे सर्कल हो सकते हैं, डिस्क हो सकती हैं और स्क्वायर के सिंबल हो सकते हैं। तो ये कंप्लीट हो गया आपका सेट। आप कोडिंग को जरूर प्रैक्टिस कर लें नोटपैड पे, और बच्चों इन वीडियोस को बार बार देखें प्रैक्टिस के लिए। धन्यवाद। आगे फिर हम लोग मिलेंगे नए सेट के साथ।